ईर्षा ने अपने अंजाम की परवाह किए बगैर जो दानियल की सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला किया है, नाज़रीन, यही ईर्षा के यही गुनाहों का अजाला है। क्योंकि अच्छी तरह से वो जानती है कि कमाल उसको कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि कमाल को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए उसने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया है और अब उसका मानना ये है कि अगर मैं भी बर्बाद होंगी तो मैं इसका घर भी बसने नहीं दूंगी, क्योंकि जो कुछ इज़ल ने उसके साथ किया है उसने बिल्कुल उसको माफ कर दिया है। वो उसको बुलाकर उसका भला करने का सोच रही है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सिर्फ फर्क के आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखने जा रहे हैं। जब से ईर्षा को इस बात के बारे में पता चला है कि दानियाल ने अपना नाम बदल बदल कर न जाने कितनी लड़कियों के साथ धोखा किया, उनकी जिंदगी बर्बाद की है, तो वहीं पर उसने फैसला किया है कि अब वो दानियाल के हाथों इज़ल की जिंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देगी और वो कोई ना कोई ऐसा मौका जरूर ढूंढेगी जिससे वो कमाल या इज़ल को ये बात बता सके कि दानियाल जो है वो एक धोखेबाज है, वो हमारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी दौलत के साथ प्यार करता है। ईर्षा जैसे हॉस्पिटल से वापस आती है, एक तरफ तो उसके पास खुशखबरी होती है तो दूसरी तरफ उसके पास एक बहुत बड़ी बैड न्यूज होती है दानियाल के बारे में। लेकिन वो फिल वक्त जो अपनी मां बनने की खुशखबरी है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। लेकिन वो जैसे कमाल के साथ बात करने की कोशिश करती है तो वहीं पर पुप्पो आ जाती है और पुप्पो जो होती है वो दानियाल के बारे में ईर्षा और कमाल को बिल्कुल भी बात नहीं करने देगी और वो ये कहती है कि आज शादी का माहौल है, शादी है इस घर में और तुम अपनी न जाने कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो। तो वहीं पर आज दिखाया जाएगा ईर्षा जब बार बार टैंक की तरफ देखती है और वो ये कहती है कि यही कुछ गारंटी है मेरे पास, अगर मैंने इन चंद घंटों के अंदर कुछ ना किया तो फिर दानियाल जो होगा वो कमाल और ईर्षा की जिंदगी के ऊपर हावी हो जाएगा और वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करेगा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो इसलिए जैसे वो बार बार कमाल को अकेला देखती है उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कमाल जो है उसको फिल वक्त अकेला नहीं मिलता है। तो दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया जाएगा बानो को जैसे इज़ल की शादी में बुलाया जाएगा और बानो जब देखती है कि ईर्षा के चेहरे पर जो एक उदासी छाई हुई है, जब उससे इस बात के बारे में पूछती है कि क्या हुआ, आज शादी है और तुम खुश नजर नहीं आ रही हो, तो वो आगे से ये कहती है कि एक तरफ तो मेरे पास कमाल के लिए खुशखबरी है तो दूसरी तरफ मेरे पास एक ऐसी बात है जिस वजह से कमाल को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो बानो ये कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी। तो आगे से बानो को जब ईर्षा सारी कहानी के बारे में बताती है और वो ये कहती है कि खुशखबरी ये है कि मैं मां बनने वाली हूँ, तो दूसरी तरफ बानो जब ये पूछती है कि वो बुरी बात कौन सी है और वो ये कहती है कि दानियाल जो है वो अपने नाम बदल बदल कर न जाने उसने कितनी मासूम लड़कियों के घरों को बर्बाद किया है और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब उसका अगला टारगेट जो है वो कोई और नहीं बल्कि इज़ल है और मैं इज़ल की जिंदगी कभी भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो आगे से बानो ये कहती है कि तुम कमाल से बात करो इसके बारे में। तो आगे से ईर्षा ये कहती है कि मैं बार बार कमाल से बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कमाल इतने बिजी है कि उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ। तो वहीं पर आगे दिखाया जाएगा बानो जो होती है वो ईर्षा को मशवरा देती है और वो ये कहती है कि अगर तुम इसके बारे में इज़ल से बात करो शायद वो तुम्हारी बात समझ आए, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं है कि वो तुम्हारी बात समझ पाएगी। तो ना ईर्षा जो होती है वो बानो की बात को अपने पल्ले बांध लेती है और जैसे वो इज़ल के कमरे की तरफ जा रही होती है तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा शहरियार जो होता है वो इज़ल से फोन पर बात कर रहा होता है। तो ईर्षा जैसे जाती है इज़ल के पास और वो ये कहती है कि मैं यहाँ पर कमाल को ढूंढने के लिए आई थी। तो आगे से इज़ल ये कहती है कि मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रही है क्योंकि आप कुछ देर पहले बाबा से बातें कर रही थी और आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं। तो आगे से ईर्षा कि जैसे वो चेहरे पर एक उदासी देखती है और वो ये कहती है कि आप जो भी बात कहने के लिए आई हैं वो आप बात मुझसे कर सकती है। तो नाज़रीन ईर्षा जो होती है वो पहले उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो फोन पर बात कर रही होती है दानियाल के साथ और वो ये कहती है कि दानियाल मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ, तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा ईर्षा जो होती है वो अपना प्लान चेंज कर देती है और वो ये कहती है कि इसके बारे में मैं इज़ल से कोई भी बात नहीं करूंगी। फाइनली ईर्षा को मौका मिल जाता है और वो जैसे कमाल से बात कर और वो ये कहती है कि मेरी शादी तो आपसे हुई थी और मैं बह गई थी और मैंने न जाने जाने में किसी से मोहब्बत करना शुरू कर दी, लेकिन वो मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि एक तस्वर था जो मैं कर बैठी थी। तो नाज़रीन कमाल जो होता है वो ये कहता है कि वो कौन है। तो आगे से ईर्षा जैसे दानियाल का नाम लेती है तो कमाल को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि दानियाल और शहजाद जो है वो एक ही हैं। लेकिन नाज़रीन जो ईर्षा जो होती है वो जैसी सारी कहानी बताती है दानियाल के बारे में और वो ये कहती है कि दानियाल कोई और नहीं बल्कि इज़ल का होने वाला शौहर, उसका नाम दानियाल है और वो अपने नाम बदल बदल कर न जाने कितनी लड़कियों को धोखा देता आ रहा है। और वहीं पर आगे दिखाया जाएगा ईर्षा जो होती है वो सोनिया को इज़ल की शादी में बुला लेती है और जैसे वो उसको कमाल के सामने पेश करती है तो वहीं पर आगे दिखाया जाएगा कमाल के सामने दानियाल की सच्चाई आ जाएगी और वो इज़ल से ये कहता है कि तुम्हारी शादी दानियाल से नहीं हो सकती है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाएगा दानियाल को जब इस बात के बारे में पता चलता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो
वो ये कहता है कि जिस बात का डर हुआ था वही हुआ और इरसा ने मुझे धोखा दिया है और मैं इरसा को भी चैन से नहीं रहने दूंगा, मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन वो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता है कि इरसा ने अपनी सारी कहानी जो है वो कमाल को बता दी है। कमाल फिल वक्त जो है वो इरसा पर गुस्सा करेगा, उस पर चिल्लाएगा, को घर से निकलने की धमकी तक दे देगा। लेकिन जब उसको इस बात के बारे में पता चलेगा कि वो मां बनने वाली है तो वहीं पर आज़ाद दिखाए कमाल एक पल के लिए सोचता है कि इरसा की पीठ में जो बच्चा पल रहा है क्या वाकई उसका है। तो वहीं पर आज़ाद दिखाया जाएगा इरसा जो होती है वो अपने बच्चे की कसम खाती है और वो ये कहती है कि इसके पापा आप ही हैं। तो नाज़िर दानियाल बार बार इज़र को फ़ोन करेगा, उससे माफ़ी मांगेगा और वो ये कहेगा मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ इज़र जो होती है वो इस सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।